हमारा आग्रह है कि आप इसको घुमाते रहिएगा। आगे पीछे करते रहेगा, इधर उधर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशा नमन करते हुए वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशा नमन। उपस्थित प्रेमी भाई और बहन, बच्चे और बच्चियों सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की वाणियों में एक संकेत मिलता है कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। इंसान और इंसानियत का जो बहुत बड़ा पैगाम लेकर के हम लोग चले हैं, माया ने उसी समय हम लोगों को इस तरह का हथियार दिया जिस समय हम माँ के उदर से बाहर आए। अंदर की दुनिया कुछ और थी, बाहर आने के बाद दुनिया कुछ और दिखाई देने लगी। अंदर में कुछ खेल और है, बाहर का खेल कुछ और है। ये बाहर का खेल देख करके महापुरुषों ने इशारा किया कि बाहर के रंग जब रंगीन दिखाई देना कम हो जाएंगे, तब अंदर की जो है जागृति आपको होगी। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोश, बीचे ही में डेरा पड़ा, आगे बतावे कौन। हम लोग अपने घर की दूरी नाप करके आए हैं, यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर, क्या कहते हैं 10 कोस के लगभग की दूरी होगी। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर सबके घर की दूरी कुछ न कुछ होगी। लेकिन महापुरुषों ने इशारा किया, ये शरीर को ताकत देने वाली जो शक्ति है आत्मा, ये आत्म रहस्य के विज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल। ये आत्मा कहाँ से आई, इसके घर की दूरी का अता पता जो है किसी को नहीं। इसका पता और भेद बताते हुए हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया कि इसकी दूरी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतना जो है, इतना नजदीक आपका घर है। हम महापुरुष कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। शरीर के अंदर मालिक ने जो औजार दिए, जो हथियार दिए, उसी हथियार के घेरे में पड़कर इंसान उदास होकर के दुनिया से एक दिन विदा भी हो जाता है। अभी आपसे पूछा जाए, हम लोग विचार करें तो जितनी नजरों से कोई सामान दिखाई दे रहा है, इसका कोई न कोई करतार है। अगर हम पूछें कि ये गमछा कौन बनाया, तो बनाने वाला कोई है। ये चौकी को कौन बनाया, तो बनाने वाला कोई है। सारे सिस्टम पर जब विचार करिएगा तो आंसर आसानी से मिल जाएगा कि इसको बनाने वाला कोई है। लेकिन यह शरीर को बनाने वाला कौन है,
दुनिया के रंग को खिलाने वाला कौन है, धरती घूम रही है इसको घुमाने वाला कौन है, सूरज चांद सितारे अपने अपने जगह पर जो है अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, उसको बनाने वाला कौन है। वहां पर जाकर के प्रेमियों आत्म रहस्य का यह बूझ सूझता नहीं है। यह शरीर को दरअसल में चलाने वाली इतनी अजीब एक ताकत है। जब इस संदेश को महापुरुषों की इस वाणियों को लोगों के बीच में जब इसको संकेत रूप में इशारा किया जाता कि शरीर यह एक पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में जो है एक शक्ति बैठी हुई है, समय आने के बाद इस पिंजड़े से वह शक्ति निकल भी जाती है। कर्मों के अनुसार वह शक्ति को अनेक प्रकार के पिंजड़े भी मिलते हैं। वहीं पर जाकर के प्रश्न चिन्ह के रूप में हमारे सामने जो है अवरोध पैदा हो जाता है। दुनिया जो है इस विज्ञान को समझने में प्रेमियों काफी पीछे है। इस आत्म रहस्य के ज्ञान को जानने के लिए दुनिया जो एक तरह से नाकाम है। इस भेद को बताने के लिए गांव ही में कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर एक हो जाता है उसकी चर्चा हो जाती है। कोई और अधिक डिग्री वाला पढ़ा लिखा मिल जाता है तो उसकी भी चर्चा और आगे हो जाती है। कहीं ऊंचे पद पर अधिकारी हो जाता है तो उसकी चर्चा एक अलग ढंग की और हो जाती है। लेकिन प्रेमियों, एक गूढ़ भेद जो रहस्य है, ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो ताकत है, इसके भेद को बताने वाला मालिक जो है संसार की विद्या से काफी दूर। इसलिए इसको कहते हैं इंद्रियातीत विद्या। इस विद्या को बुद्धि के द्वारा इसको पकड़ नहीं सकते या मन के रफ्तार के द्वारा इसको आंक नहीं सकते। ये चंचल चित्तवृत्तियों के द्वारा जो है इसको हम घेर भी नहीं सकते। ऐसी विद्या जो है इतने पर्दे के तह में छिपी हुई है। तब महापुरुषों ने क्या इशारा किया कि जो परम तत्व है, जिस तत्व की चर्चा करने के लिए, जिस रहस्य की चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं, महापुरुषों ने इशारा क्या किया, जो परम तत्व है, आदि अंत रहित, इस आत्म रहस्य की विद्या को समझिए प्रेमियों, कितनी गहराई और कितने तह के अंदर की ये विद्या और ये रास्ता और ये भेद भी है कि जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अजन्मा, ये जन्म भी नहीं देती, बड़ा फेरा तो है, अगोचर, दिखाइयो नहीं देती। इस आत्मा रहस्य के विषय को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए। तो जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से भी परे है, जो अपना जड़ और परा चेतन दोनों प्रकार के सिस्टम से परे, सगुण और निर्गुण, अद्वितीय मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की तरह परिचालित हो रहा है, जो व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से परे कुछ औकात ही नहीं रखता, जो परम सनातन, परम पुरातन और सर्वप्रथम से विद्यमान है, बिना पढ़े लिखे फकीरों की भाषा में उसी को कुल मालिक कर दे, सबका सर्वेश्वर, सबका मालिक। यह इंद्रियां जो है प्रेमी भाई बहनों, चलती फिरती, दौड़ती और रेंगती, महापुरुषों ने कहा कि एक लहर है, दृढ़ सा विवश हिलता डुलता, बढ़ता इतराता है, शील समुद्र की गहराई का पता नहीं पाता है। दुनिया के सारे दर्शन सीख लिए, सारी व्यवस्था सीख लिए, दुनिया पर प्रेमियों विज्ञान को लेकर कहां से कहां तक नापने का, मापने का सारा सिस्टम तैयार कर लिए,
लेकिन इस जीवात्मा के गूढ़ रहस्य को महापुरुषों ने, दरअसल में जो पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, जिस पढ़ाई के बल पर अकड़ आती है, इस पढ़ाई से काफी दूर रहने वाले फकीरों ने इस विद्या का खुलासा करते हुए उन्होंने इसको इंद्रियातीत विद्या बताया। यह इंद्रियों के रहस्य से परे की ये विद्या है। ये हमारे शरीर में जितने फाटक बने हुए हैं, नजर भी जो है एक तरह का फाटक है शरीर का। यह शरीर से जो है प्रेमियों एक उपद्रव, एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो ऊर्जा जीवात्मा को तबाह करती है। ये जवान को भी महापुरुषों ने एक ऐसी खतरनाक ऊर्जा कहा, इसको भी एक फाटक ही बताया। यह दोनों कान जो है, इसको भी महापुरुषों ने एक फाटक ही बताया। इस सारे रिसर्च के घेरे में जो है प्रेमियों है जीवात्मा का गूढ़ भेद आज तक हमको पता नहीं चलने दिया। इसलिए इस विद्या को महापुरुषों ने इंद्रियातीत विद्या कहा। इस विद्या के घेरे में जो है प्रेमियों, हमारे पूज्य गुरु महाराज इशारा करते थे कि हे बच्चा, तुम भी हो। तुम भी हो का मतलब तुम भी बाबा कबीर हो, तुम भी बाबा पलटू हो, तुम भी बाबा नानक हो, दरिया हो, रविदास हो। तुमको भी मालिक ने सजा करके इसी तरह का औजार दे करके जो भेजा, फेरा कहाँ है प्रेमी भाई बहनों, कि जिस समय हम माँ के गर्भ में थे, मेरा तार जो है प्रेमियों लगा हुआ था उस मालिक से। ये ऑटोमेटिक तार था इस तरह का, लेकिन यह तार जो है मालिक की धुन को भी सुनता था, मालिक के जलवा को भी देखता था। देखने वाली जो शक्ति थी ये जीवात्मा थी। 5 महीना 11वां दिन जो है यह ताकत और यह शक्ति मालिक के उस जलवा का दर्शन और दीदार करती थी। यह सिस्टम चलते ही रहा, लेकिन धारानी गिरत प्राणी तब रोआ जब हम रोना शुरू कर दिए। रोने के क्रम में वह तार छूटते ही हमको रोने की आवाज आई। संसार के एक चहल पहल जो है आकर्षण का सेंटर बन गए। माया ने उस समय घात लगा करके जो आपको हथियार दी, वही हथियार लेकर के जो है लड़कपन भी बिता दिए, जवानी भी बिता दिए, और अभी तक उस हथियार की धार अभी तक कमजोर नहीं हो पा रही। कब्र से भी आपको, हमको, सबको आवाज आ रही है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन से आवाज झीनी झीनी। आपके कानों तक जो है प्रेमियों, आपके ब्रह्मांडी ये जो आपका जो बना हुआ है मालिक करतार ने जो 10 अरब स्नायु कोश का एक पिंड बनाया है, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, यहां से उठने वाली शक्ति जो है प्रेमियों, इस पर बराबर ठोकर पर ठोकर लग रहा। महापुरुषों ने इशारा किया, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन से आवाज झीनी झीनी। बहुत बारीक आवाज जो है इस पर ठोकर मार रही है। अब ये बराबर आवाज जो है ठोकर मार रही है। गर्भ के अंदर तो मारती ही थी, गर्भ के अंदर आप उल्टा रह करके भी आप उस आवाज के बल पर निश्चिंत होकर के गर्भ के अंदर जो है आप अपने समय को गुजारे। बाहर आने का संकेत देते हुए महापुरुषों ने क्या लिखा कि पांचों नौबत बाजती हो 36 रात। हर हमेशा जो है इस पर ठोकर, ये ठोकर की ठोकर आवाज जो है आपकी आ रही है। पांचों नौबत बाजती हो 36 रात, लेकिन ये देहिया सोनी पड़ी बैठन लागे का। ये हथियार की धार को तेज करने के कारण ही एक भी आवाज जो है हमको सुनाई नहीं देती। महापुरुषों ने कहा ऊपर से भी आवाज आ रही है तो कब्र से भी आवाज आ रही है।
हाँ साहब जय आपने आवाज को समझा भी नहीं और पहचाना भी नहीं। हाँ समझने और पहचानने की युक्ति जो है दरवेश बताते हैं, मुर्शिद बताते हैं, गुरु बताते हैं। हमारे गुरु महाराज कभी कभी इशारे में बताया करते थे, आपसे बात ना होती अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। चलिए तब ले लें आपके मदन पूरा जाए करते नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर भी आता नहीं। वो रहे हैरान शागिर जल्द दिखलाता नहीं। इतना पर्दे के आड़ के ज्ञान को अब जाइए तब आपके बदले यह दुनिया जो है समझने में विफल हो गई। मदन पूरा बड़े बड़े दार्शनिक भी जो है, बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी जो है इसको फेल हो गए इसको समझने में। इस जीवात्मा की महिमा की बखान करने वाले व्यास मुनि जो पढ़े लिखे नहीं थे, 700 श्लोकों में जो है जीवात्मा के गुण भेदों का जो है उन्होंने वर्णन किया। इस जीवात्मा की काबिलियत की बखान करते हुए और ये जीवात्मा में कितनी बड़ी पावर और कितना बड़ा फोकस है, इसके अस्तित्व का जो है गीता के गुण भेद में इसका वर्णन करते हुए व्यास जी ने अजीब तरह से जो है इसको समझाया। प्रेमी भाई बहनों, एक समय का दृष्टांत आता है कि जिस समय राजा रहुगण चारों धाम करने के लिए जा रहे थे, आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, नियम करता है, कोई धर्म कर्म करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है उसका संकेत एक ही होता है कि हमारे जीव का कल्याण हो। राजा रहुगण भी अपने जीव के कल्याण करने के लिए चारों धाम पर निकल पड़े। चारों धाम पर जब उन्होंने निकला तो रास्ते में चलते चलते पालकी ढोने वाले एक कहार जो था प्रेमियों, एक बीमार पड़ गया। उस समय राजा रहुगण ने अपने 3 कहारों से इशारा किया, इस कहार को छोड़ दो और चौथा कहार पकड़ करके ले आओ। इसको छोड़ दो, कोई चौथा खोजो, देखो कहां वो मिलता है। 3 कहार जब मिल करके चौथा की खोज में निकले तो उस समय के आला फकीर गोरा साहब बर्तन बना रहे थे। ये मेरी नजर है, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरी चित्तवृत्तियां, मेरे चिंतन इसी के कारण जो है धोखे में पड़ गए। गोरा साहब जो है उस समय बर्तन बना रहे थे। शरीर को मोटा देखकर, तंदुरुस्त देखकर 3 पहाड़ों में जो है उनको पकड़ लिया, कहा कि चलो राजा जी बुला रहे हैं, पालकी ढोनी है। पालकी ढोने का नाम लेते ही जो है गोरा साहब तैयार हो गए और जिस समय वो पालकी उठाते हैं, चलने का तरीका, उम्र बीत गई, दर्शन में बीत गई, अब तो उम्र बीत गई। ये फाटक सहित दीवार कब गिर जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन सही और सच्ची बात यह है कि अभी तक लड़खड़ाहट जो है बोलने में भी है, तो देखने में भी है, तो चलने में भी है। सारे सिस्टम अभी तक जो है सही सलामत जो है अपना अपना जो है काम करने में विफल हो रहे हैं। आगे जो है प्रेमियों खंडक भी है, आगे जो है कबर भी है, आगे जो है फेरा भी है। जम के फरिश्ते भी तैयारी में है, यहाँ का मालिक भी जो है धार तेज करके रखा है। जिस समय उस इजलास में जीवात्मा जाएगी उस समय का याद दिलाते हुए हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया था कि हे बच्चा, ऐसा कोई कर्म मत कर देना जिसके कारण तुमको भी झुकना पड़े तो हमें भी चुप रहना पड़े। इतना अजीब तरह के विज्ञान को पर्दे के आड़ में छिपा करके इंसान मचल मचल करके दुनिया में अपने सांस की पूंजी को लुटाते हुए और प्रेमियों कवर की ओर जो है बढ़ रहा है। गोरा साहब जब पालकी पकड़ लिए तो पालकी पकड़ने के क्रम में उनके चलने का एक तरीका था। वह तरीका 3 कुम्हार को भी नहीं मालूम था और राजा साहब को तो पता ही नहीं था। लेकिन राजा साहब ने अंदर से आदेश दे दिया कि भाई पालकी तुम कैसे उठाकर कैसे लेकर चलते हो, मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है। 3 कुम्हारों ने इशारा कर दिया कि हे मालिक, मैं तो ठीक से चल रहा हूं,
जो बेठीक है वही कह रहा है कि हम ठीक से चल रहे हैं, और जो ठीक से चल रहे हैं उनको लोग बेठीक कहना शुरू कर दिया। हे मालिक, हम लोग तो ठीक से चल रहे हैं, बेठीक चलने वाला जो है ये कुम्हार जो आया है यही नहीं ठीक से चल पा रहा। राजा ने कहे कि समझा दो। समझाने की जब ये लोग कोशिश करता है, इशारा करता है, तो गोरा साहब ने हल्का सा संकेत दिया। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि संत की बोली हंस का पारिक, क्या समझे कोई मूर्ख कागा। हमारे गुरु महाराज तो अपने जमाने और समय में ही सारे कोर्स को पूरा कर दिए थे प्रेमियों, और उसका पुनरावृत्ति करने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब इसका पुनरावृत्ति कर रहे। पहले का भी कोर्स अभी नहीं पूरा कर पाए, इसलिए पुनरावृत्ति करने में दिक्कत भी हो रही है। गोरा साहब ने साफ जवाब दे दिया, चलने का मेरा तरीका बिल्कुल सही है। ये जो 3 कहार है इन सबों को चलने का तरीका सही नहीं होने के कारण ही राजा साहब को तकलीफ हो रही है। तीनों कहार जो है बिगड़ गए। गोरा साहब ने कहा कि भाई देखो, मैं जब चलता हूं तो पैर को संभाल करके रखता हूं कि पैर के नीचे कोई जीव जंतु न दबकर मर जाए। इतनी ही बात, इतना ही संकेत तो जीवन के दर्शन को बदल देता है। महापुरुषों के हल्के संकेत ही जो है इंद्रियों के और कामनाओं की धुंध को मोड़ने के लिए काफी है। लेकिन यह मन जो है प्रेमियों हर जगह जो है बारूद का ही काम करता है। गोरा साहब ने कहा कि मैं पैर रखता हूं तो नीचे, पैर के नीचे जीव जंतु को देख करके चलता हूं। इतना ही इशारा जो है राजा साहब को मजबूर कर दिया, और राजा साहब जो है पालकी से उछल पड़े और उछल कर गोरा साहब के पैर को पकड़कर चूमने लगे। कहे कि हे महाराज, महापुरुषों का दर्शन ही सारे तीर्थ और सारे धाम का जो है सेंटर होता है। हम तो झूठे भूल भुलैया में चारों धाम जा रहे थे, आप जैसे महापुरुष का दर्शन हो गया, मेरी सारी कामनाएं यहाँ पर पूरी हो गई। हे महाराज, मैं आपके उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ पर आप रहते हो। आप अपनी कुटिया को दिखाओ महाराज, मैं आपकी कुटिया का दर्शन करना चाहता हूँ। यह जीवन जो है फेरे के घेरे में ही फंसा है, हर मोड़ पर फेरा है। यह इंद्रियां जो है प्रेमी भाई बहनों अपना अपना क्षेत्र बनाकर यह जीवात्मा को तबाह करने के लिए कितने युग से जो है बेचैन हैं। जिसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहते। क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, इसी क्षेत्र के विस्तार के कारण काल ने बाजी मार करके अपने लोक की रचना कर डाली। क्षेत्र का विस्तार होने के कारण ही जो है यह जीवात्मा पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियों में कितने युग युगांतर से घूम रही। क्षेत्रज्ञ का पता करने के लिए, इस रास्ता भेद को जानने के लिए किसी जानकार की जरूरत पड़ती है। जो जानकार जो है प्रेमी भाई बहनों, गोरा साहब इशारा करते हुए और अपनी कुटिया की ओर लेकर के राजा साहब को और कुम्हारों को लेकर चल दिए। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि तन मत, धन मत, मान मत, विद्या मत, उन्मत, इतने मत को जब तजो तब पाओ अनहत। राजा साहब तो प्रेमियों साथ में चले जरूर, लेकिन जैसे जैसे गोरा साहब की कुटिया करीब आती गई, इनके अंदर के वेग इनको जो है घेरा बनाना शुरू कर दिए। कुटिया में पहुंचते ही गोरा साहब ने एक कहा, हे महाराज, मैं इसी कुटिया में रहता हूं। कुटिया को उन्होंने नमन तो किया जरूर, लेकिन गोरा साहब को इन्होंने आदेश भी दे डाला। जब ये समझ गए कि कुम्हार के घेरे में हम फंस गए, गांव समाज का कोई आदमी अगर देख लेगा, मेरी प्रतिष्ठा जो है धूमिल हो जाएगी। उन्होंने इशारा किया कि हे महाराज, जल्दी जल्दी करिए, दर्शन हो गया, हम चलते हैं। चलने के क्रम में जो है गोरा साहब की छड़ी को देख करके राजा साहब ने कहा कि हे महाराज, ये छड़ी किस तरह की है, कैसी है। उस पर जो है प्रेमी भाई बहनों गोरा साहब ने इशारा किया, इस छड़ी में इतनी बड़ी ताकत है। आपको जो दौलत मिली है प्रेमियों, जिसको नाम की दौलत कहते हैं, वह नाम की दौलत 84 से बचाने वाली, कीट पतंगों के योनियों के फेर से जो है हटाने वाली,
नरक और जहन्नुम में से जो है निकालने वाली इतनी बड़ी ताकत जो है गुरु महाराज ने आपको बख्शिश किए हैं। अगर इस ताकत को सजा करके नहीं रख पाते हैं प्रेमियों, तो यहाँ का मालिक एक दिन खिलवाड़ करेगा। उसकी खेल बड़ी खतरनाक होती है। उसकी खेल को देख करके महापुरुषों ने इशारा किया कि रोंगटे खड़े हो जाते। इतने दर्द की कथा जो है आपके बीच में प्रेमियों कुछ समय में ही जो है बताने के लिए आपके बीच में बातें रखी जा रही है। गोरा साहब से उन्होंने पूछा कि छड़ी कैसी है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, ये छड़ी में इतना बड़ा गुण है, यह बर्तन को बता देती है कि बर्तन कौन पक्का है, बर्तन कौन कच्चा है। यह पके और कच्चे बर्तन का जो है खुलासा कर देती है, इशारा करती है। राजा साहब को कथा सुनते सुनते इतना तो जानकारी थी। गोरा साहब से इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, हे महाराज, शरीर भी तो एक मिट्टी का खिलौना। महापुरुषों ने कहा मिट्टी का खिलौना। हमारे गुरु महाराज तो 2 कदम बढ़ करके कहे कि मिट्टी से भी ये बदतर है। यह शरीर को महापुरुषों ने कैसे बताया कि मिट्टी का खिलौना। हमारे गुरु महाराज ने कहा मिट्टी से भी बदतर है। मिट्टी से बदबू दुर्गंध नहीं आती, लेकिन ये शरीर से बदबू और दुर्गंध भी आती है, इसलिए मिट्टी की कीमत अधिक है। राजा साहब के सामने जब यह प्रश्न आया, राजा साहब ने कहा कि ये जो है शरीर भी तो मिट्टी है, क्या यह जो है लकड़ी और छड़ी आपकी जो है शरीर को आंक सकती है। उस समय जो है प्रेमियों गोरा साहब ने स्पष्ट इशारा किया, ये छड़ी हमारी चलती है, ये चलने का इसका एक तरीका है। जब हमको ऊंचे आसन पर बैठाइएगा हे राजन, और आप नीचे बैठिएगा, उस समय छड़ी जो है अपनी काबिलियत दिखाना शुरू कर देगी। राजा साहब को मजबूरन नीचे भी बैठना पड़ा, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई देख न ले। यह फेरा जो है राजा साहब को सताते रहा। गोरा साहब महाराज की एक भी बात उनके जेहन में घर नहीं बना पाई। लेकिन अंत में जो है गोरा साहब पहले कहा के माथे पर छड़ी से हल्का इशारा किए, दूसरे पर इशारा करते ही राजा साहब को नहीं रह गया। उन्होंने सोचा कि छड़ी कहीं हमारे माथे पर लग गई, एक कहीं शिकवा शिकायत चारों तरफ अगर हो गई तो मेरी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। राजा साहब ने इशारा किया कि ऐसा ज्ञान, ऐसा रास्ता, ऐसा भेद हमें नहीं चाहिए। गोरा साहब ने इशारा कर दिया कि हे सरकार, यह 3 बर्तन जो है बिल्कुल पके हुए हैं, और थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत भी है तो इसको संवारने और पकाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बर्तन जो है कभी पकने वाला ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि तन मत, धन मत, मान मत, विद्या मत, ये सब को महापुरुषों ने कहा उन्मत है, ये सब मत को तजना होगा। प्रेमी भाई बहनों, यह जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है, अब अंतिम पड़ाव पर है। अब अंतिम पड़ाव पर सोचना भी हमें है, विचारना हमें है, चिंतन हमें ही करना है। सारी व्यवस्था आप ही को करनी है, ध्यान भी आप ही को करना है, भजन भी आप ही को करना है, सारे सिस्टम की रखवाली जो है आप ही को करना है। अगर ये नहीं कर लेते तो फिर ये समय मिलने वाला भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। हमारे गुरु महाराज ने इशारा करते हुए कहते थे कि तुम भी कबीर हो, पलटू हो, नानक हो, दरिया हो, ईशा हो। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में रह करके मैंने दिन रात को एक कर दिया था। मैं एक एक सूखी रोटी खाकर और उसके बाद दिन भर जो है 18 घंटा तक भजन करके उस मालिक को पा लिया। अब तुम क्या करते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। तो इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये चंचल इंद्रियां, महापुरुषों ने इशारा किया, मांस लुब्धो यथा मत्स्य लौशम को न पश्यति। मछली जो है क्या होती है जानते हैं? बंसी में जब फंसाता है शिकारी, और बंसी में इसको कैसे फंसाता है, इसमें चारा दे करके जब बंसी को पानी में फेंकता है, और मछली जब नहीं आती है, देरी होती है, तो बंसी को क्या करता है, अपनी लकड़ी को, अपनी डोरी को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर देता है। हिलाने के क्रम में जो है मछली को जो है प्रेमियों एक वेग करंट मारता है शरीर में,
आकर्षण होता है शरीर में, और मछली दौड़ करके जो है प्रेमियों वो बंसी के घेरे में फंस जाती है। संसार के सामान ही जो है इंसान को इसी तरह से आकर्षित करते, ये संसार के सामान इंद्रियों को जो है मजबूर करते। यह इंद्रियों के कारण, इसके वेग अज्ञानता के कारण संसार का रंग चटकार दिखाई देता। इसका भी खुलासा करते हुए हमारे गुरु महाराज ने कहा था, संसार का रंग सम्मेला धुला ले मान निज अपना, गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं बचना। अगर ध्यान आपका सच्चा है प्रेमियों, ध्यान करने का तरीका अगर आपका सही है प्रेमियों, तब तो ये विद्या को पकड़ने में दिक्कत नहीं तो कब्र तक जाने के क्रम में भी यह विद्या पीछा छोड़ ही देगी और छोड़ी ही है। इसलिए असार संसार में, इस तत्वहीन संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा, ये सारी चीजें जीवात्मा के लिए जो है बाधक बन करके जो है आगे आगे अपने रूप को दिखाने का काम करती। इसीलिए आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, महापुरुषों की वचन वाणियों में लिखा हुआ है। यही वचन वाणियों के पन्ने जो है प्रेमियों नहीं पलटने के कारण और महापुरुषों से दूरी बना लेने के कारण यह नजर जो है इंसान के ऊपर जो है प्रेमियों हावी होकर जीवात्मा को दबा करके रखती है। यह जीवात्मा जब अपने मालिक के घर से चली थी तो सूरज की पावर को लेकर चली थी। सूरज की पावर इसकी कहाँ चली गई? जो कुछ भी पावर है प्रेमियों, उसी को बचा करके साधना भक्ति करने के लिए महापुरुषों ने इशारा किया। इसी पावर को हम जवान के रास्ते खर्च करते, इसी पावर को नजर के रास्ते खर्च करते, इसी पावर के बल पर जो है इंद्रियों को जो है प्रेमी भाई बहनों घेरा बनाकर और इंद्रियों को जो है ताकत देते। हमारी सारी ताकत जो है इंद्रियों के कारण जो है शिथिल दिखाई देती। हमारे गुरु महाराज एक बार जो है प्रेमियों एक प्रसंग सुनाते हुए इशारा किए थे। बहुत पुराने समय में जो है बहुत पहले बताया करते थे कि एक आदमी जो है जब जवानी अवस्था में था, उस जवानी अवस्था में अपने बगीचे में जाता था, पेड़ की डाल को पकड़कर नीचे और ऊपर ये शरीर से जो है व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था। थोड़े दिन का जब समय बीत गया, जब उसकी शादी हो गई, घर में घरवाली आ गई, थोड़े समय के बाद बाल बच्चे बन गए, पूरा परिवार जो है प्रेमियों एक दूसरे मुंह और दूसरे घेरे में फंस गया। अब उस बेचारे की चिंता परिवार के पालन पोषण बाल बच्चों के रख रखाव में लग गई। जीवन इसी तरह से उसका बीत रहा था। लेकिन एक दिन जो है उसको अपने लड़कपन की बात, जवानी की बात जो है याद आ गई। कहा कि आज हम चलते हैं बगिया में, जिस बगिया में जवानी में जाकर के पेड़ की डाल को नीचे ऊपर करके एक्सरसाइज करता था, उस बाल बच्चे के समय में जो है जाकर के जब उस बगिया के में जाकर और डाल को नीचे ऊपर करने लगा, तो नीचे ऊपर करने के तौर तरीका को लेकर के तो गया, लेकिन ताकत कमजोर हो जाने के कारण वह पेड़ की डाल पर ही टंग गया। उसके अंदर हताशा और उदासा दोनों आ गई। घर में आकर के जब उदास होकर के बैठा, उसकी घरवाली उदासी का कारण जब पूछी तो बताया नहीं। बार बार कुदेरने के बाद उसकी घरवाली कहती है कि हे मालिक, आप इतना उदास क्यों हो गए? मालिक क्या जवाब देते हैं कि देवी जी मैं क्या कहूं, मेरी शक्ति छीन हो चुकी, मैं कमजोर हो गया। और कमजोरी का जो है खुलासा करते हुए अपने जीवन का सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी घरवाली समझदार थी, कही हे पति जी चलिए उस पेड़ की डाल को मैं भी देखना चाहती हूँ। जब बगिया में लेकर अपने बच्चों के साथ वह पहुँचती है, अपने दोनों बच्चों को पेड़ की डाल को पकड़ाकर अपने पति से कही आप भी इस डाल को पकड़िए, और जब अपने डाल पकड़ती है तो वह डाल टूट करके गिर जाती। अंत में इशारा करते हुए कहती है कि हे मालिक आप चिंता मत करें, आपकी ताकत का बंटवारा हो चुका है।
आपकी ताकत जस की तस है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने इशारा करते हुए बताते थे, इसलिए महापुरुषों ने अपने दर्शन में इशारा किया कि चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोश। घर की दूरी जितना समझते हैं प्रेमियों उतनी नहीं है, लेकिन इंद्रियों के गुलामी घेरे के कारण ये इंद्रियां जो है इंसान को मजबूर कर दी, और इसी अज्ञानता में लड़कपन भी चले गया, जवानी भी चली गई, बुढ़ौती भी अब जा रही है। एक एक डेग और एक एक सांस की पूंजी जो है आपको पीछे की तरफ ठेलते जा रही है। इसलिए इसे सजग रहने की जरूरत है। ये सजग कर रहने के लिए, सजगता से काम निकालने के लिए ही ये महापुरुषों की वचन वाणियों की जरूरत पड़ती है। सत्संग सुनते सुनते तो जीवन बीत गया, और सत्संग सुनते सुनते अगर हमारी इंद्रियों के ऊपर ये वचन वाणियों के असर अगर नहीं होते प्रेमियों, अगर इस चिंतन को अमल में नहीं लाते प्रेमियों, और जिसको महापुरुषों ने क्षेत्रज्ञ कहा उसको जो है बारीकी से समझने की कोशिश अगर नहीं किए प्रेमियों, तो सांस की पूंजी हमारी बेकार में जो है लूटी चली जा रही है। और अंतिम पूंजी के समय में जो दर्द की कथा है, उस असह्य वेदना की जो है बखान करने लायक भी नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी इशारा करते हुए बताया करते थे कि जम गरजे बल बाग के कहें कबीर विचार, आज यदि गुरु होता नहीं तो जम खाता मुझ पार। इतने बड़े दर्द के फेरे से बचाने के लिए प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा मुर्शिदे कामिल से मिल। भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे समर्थ गुरु मिल गए। यह ज्ञान का रास्ता और भेद बताने के लिए जन जन में जो है जन जागरण अभियान के तहत गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब जो है प्रेमी भाई बहनों, ये गोरखपुर की धरती पर 20 ब्लॉकों में यह 40 कार्यक्रम करके और लोगों को सचेत करने का इशारा देने के लिए गोरखपुर की धरती पर जो है आने वाले हैं। इसके लिए जो है हमें तन मन से हर तरह से सजग रहने की जरूरत है। मालिक का एक एक जो है आदेश और निर्देश अगर उसका जो है पालन कर लेते हैं प्रेमियों, तो बहुत बड़ी भक्ति और छोटा अध्याय और कोर्स भी हमारा इसी के घेरे में जो है पूरा भी हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया कि गुरु वाक्येगा मुक्तिदास सर्व विद्या विडंबिका। गुरु जो आदेश निर्देश करते हैं प्रेमियों, उसी पर उसी तरफ मुड़ जाना जो है जीवन का जो है एक परम लक्ष्य है। ये लक्ष्य की पूर्ति करने कराने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब 40 कार्यक्रम करके बहुत बड़ी सौगात के रूप में जन जन तक जो है संदेश सुनाने के लिए प्रेमियों आ रहे हैं। हम लोगों को ये चाहिए कि अभी जो है गोरखपुर यह जिले के अंदर ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग प्रेमियों इससे अनभिज्ञ हैं। खास करके इधर पाली से लेकर के आगे की तरफ पाली और भरोहियार कंपियरगंज भटहट लेकर पिपराइज और क्या कहते हैं उधर झरगावा, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं कि बहुत अनभिज्ञ और अछूते भी हैं। ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों को ये कार्यक्रम करके लोगों को सचेत करके मालिक के जो है प्रेमियों इस संदेश को सुनने के लिए हम लोगों को बताना, लोगों को ले आना सबसे बड़ी भूमिका हम लोगों की बन जाती है। विशेष करके फोकस मैं इसी विषय पर डालना चाहूँगा कि आगे का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का विधि विधान से तौर तरीके से महाराज जी का यह कार्यक्रम सफल हो जाए, यही हम लोगों की सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा ध्यान और सबसे बड़ा सुमिरन होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग हमें भी जो है प्रेमियों गाइडलाइन देते रहिएगा। लेकिन विषय जो है गंभीर है, इस गंभीर विषय को आपके सामने हमने रख दिया। इस पर विचार करते हुए मालिक का यह कार्यक्रम विधि विधान के साथ जो है सफल हो जाए,
यही जो है हमारे जीवन का जो है प्रेमियों, ये भक्ति का जो है प्रेमियों सबसे बड़ा जो है एक अध्याय होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहे, हमारी बुद्धि जो है प्रेमियों इसी पर कसरत करें। अहंकार इंसान को होना चाहिए, लेकिन अहंकार का जुमला बताते हुए हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया, ऐसी अहंकार की अग्नि नहीं होनी चाहिए जो जीवात्मा को तबाह करे। अहंकार इस तरह का होना चाहिए कि गुरु के आदेश और निर्देश में सारी व्यवस्था और सारी चीजों का तिलांजलि दे करके उस अहम के भाव में गुरु के आदेश में सांस की पूंजी हमारी निकलती रहे। अगर इस तरह का हमारे अंदर अमल आ जाए, अमल करने की क्षमता और ताकत आ जाए, यह जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ हम लोग निरख परख करते रहें, पूज्य हुजूर साहब की वचन वाणियों को अमल में लाते रहें और लोगों तक यह संदेश जो है जैसे तैसे। अभी देखिए हाल के समय में हमारे महामंत्री महोदय ने एक दिन फोन कर दिया और फोन के क्रम में उन्होंने यही इशारा किया कि आपके जिले में कार्यक्रम कराने में कम से कम 100 गाड़ी की जरूरत है। अभी हमारे पास जो है 60 गाड़ियां ही हो रही हैं, आप 40 गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए। मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में, कोई लटपट नहीं, स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि आप जो है, आपको हम एक गाड़ी की भी सहूलियत नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आप इस व्यवस्था को चलाइए। और हमारे यहाँ के ब्लॉक के लोग, उन लोगों के अंदर की ऊर्जा इस तरह की है कि अपने टम्पू टेकर से जैसे होगा ये प्रचार प्रसार जो है एक अपने अजीब ढंग से कर देंगे। उसके लिए आपको अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी व्यवस्था को करते रहिए। हम लोग जो है टेम्पू और ये जो व्यवस्था हम लोगों की है उसके अनुसार हम लोग अपना कर लेंगे तो बोल दिए, लेकिन प्रेमियों उस पर अमल करना होगा। अमल हम ही लोगों को करना होगा। जहाँ पर नगण्य है, जहाँ पर संगत नहीं है, ऐसे जगहों पर भी। अब जैसे आगे पाली ब्लॉक को ले लीजिए, पाली में तो कुछ दमखम थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत, लेकिन आप आगे जब जाइएगा, क्या कहते हैं इसको आप, पिपराइज नहीं, क्या बोलते हैं, भरुइया, उसके बाद जाइएगा कंपियरगंज, उसके बाद जाइएगा भटहट, उसके बाद जाइएगा चरगावा, पिपराइज, इधर के जो क्षेत्र हैं, इसके लिए जो हमारे प्रेमी भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोगों से हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि कार्यक्रम होता जाएगा, लेकिन एक गाड़ी हमारे पास भी है, एक गाड़ी और है, और व्यवस्था करके हम लोग जम जुट कर और जिस ब्लॉकों में नगण्य संगति है वहाँ पर चल करके, भले ही जो है ऊपर से गाड़ियाँ आएंगी, व्यवस्था करेंगी, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था, हम लोगों की टीम, हम लोगों का एक संगठन एक अपनी झलक और पहचान दे करके अधिक से अधिक लोगों को मालिक के जो है प्रेमियों उस व्यवस्था में अगर व्यवस्थित रूप से हम लोग इसका संचालन करा देते हैं तो बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। ये हमारी अर्जुन विनती भी है, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर संगत नहीं है वहाँ पर भरोसा कम है। और दूसरी बात यह है कि महाराज मालिक वहाँ से मथुरा से जो लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के सामने तो ये बात नहीं रखनी है, लेकिन देखी दिखाई बात है, देखी दिखाई बात है। जो इच्छा, जो हम लोगों को ख्वाहिश रहती है उस तरह की पूर्ति करने में वो लोग पीछे भाग जाते, क्योंकि इस चीज़ का तो हम लोगों को अनुभव, आचरण सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग भी अपनी एक टीम बनाएंगे और टीम का शुरुआत जो है हम लोग उधर से मथुरा से लौट करके आते हैं, इधर भी अगर बीच में समय मिलता है, अब टाइम भी नहीं, टाइम भी तो नहीं है, इधर ही हम आग्रह करना चाहते हैं अपनी मास्टराइन बहन से भी। मास्टराइन बहन आप सुनिए, आप भी अपनी तरफ एक आध दिन कार्यक्रम उधर रखवाइए इसी मकसद से। और हम शाहजहां के अध्यक्ष राम प्रताप भैया से भी आग्रह करेंगे कि आप भी जो है संपर्क सूत्र बना करके इन क्षेत्रों में 2-4 कार्यक्रम अगर करवा देते हैं मथुरा जाने के पहले तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जब आते हैं हम लोग तो साथ फिर उसको रिपीट करें। हाँ, ये सब काम पर थोड़ा ध्यान रहे।
अरे हम कहली है गोर बहनी अब्बे से तुहार ध्यान कौने जगह बा। अभी से अब 2-4 दिन में देखिए, व्यवस्था करिए, भले ही शाम को नहीं, दिन में समय मिलता है शाम को, लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम हम लोग इधर कर दें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन्हीं वचनों के साथ प्रेमी भाई बहनों, अधिक सुनाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सुनते सुनते तकरीर और ये सत्संग तो उम्र बीतने पर है। सबसे बड़ा अध्याय जो है और अध्याय को पूरा करना जो है महाराज जी के कार्यक्रम को लेकर के हमें जो है इस पर विचार करना है, इस पर मंथन करना है, इस पर हमारा चिंतन वजनदार होना चाहिए। इस पर हम लोग विचार करें, खास करके इधर के 5-6 ब्लॉकों में। तो 5-6 ब्लॉकों में हम लोग व्यवस्था करके एक दिन जो है भरोइया की तरफ राम प्रताप भैया आप व्यवस्था करा दीजिए, कहीं पियरगंज में भी एक दिन व्यवस्था हो जाए। भटा 4-5 दिन का ऐसा समय निकाला जाए कि जैसे कह करके वहाँ पर व्यवस्था हो जाए, जिससे माली का संदेश कुछ लोगों के जेहन में जब चले जाएगा तो महाराज जी के आने के क्रम में लोग जब जाएंगे तो समझने बूझने में सहूलियत होगी और सारे संदेश को लोगों को बता भी दिया जाएगा। इस तरह से फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी तो अच्छा संदेश जाएगा। इन्हीं सब वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम इसलिए देना चाहता हूँ कि अभी कार्यक्रम जो है प्रेमियों रखा हुआ है आगे मदनपुरा के पास। तो कार्यक्रम का ऐसे लोगों को जन जागरण के तहत जो है हम लोगों को बताना और आगे बढ़ना है। इधर तो हम लोग सत्संग सुनाते सुनते जो है बहुत समय हो गया, बहुत कार्यक्रम पर कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जिधर नहीं हो रहा है उधर फोकस डाल देंगे तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इन्हीं वचनों के साथ बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, दिया फकीरों ने संकेत कब्रिस्तान नहीं है पेट। महापुरुषों की वचन और वाणियां जो है प्रेमियों संकेत से ही इशारा करती है। संकेत ही बहुत बड़े जो है संकेत का रूप संकेत जो होता है प्रेमियों, उसी में सारे सिस्टम जो है पुरोए हुए रहते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने इशारे में संकेत कर दिया कि आगे का आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। इसलिए महाराज जी को जल्दबाजी लगी हुई है। हमारे महाराज जी से भी लोगों ने कह दिया कि हे महाराज लगे कार्यक्रम पर कार्यक्रम, कितना कार्यक्रम होगा। कहे मैं करूं तो क्या करूं, गुरु महाराज तो हमको बिछावन पर रहने ही नहीं दे रहे हैं। मैं गुरु के आदेश में जो है इस तरह से जो है जो व्यवस्था हो रही गुरु के आदेश में हो रही है, अपनी सूझबूझ से अपने द्वारा है नहीं, ये गुरु के आदेश में। तो जब आपके गुरु के आदेश में जो है हमारे पूज्य महाराज जी को एक सेकेंड का जब फुर्सत नहीं है प्रेमियों, तो अगर हम लोग फुर्सत में सांस की पूंजी को गंवा देते हैं तो यह बहुत बड़ा जो है घेरा बन जाएगा हम लोगों के लिए। इसके लिए सावधान रहते हुए हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। प्रेम से बोलें, प्रेम से बोलें। प्रेमी भाई बहनों, बहुत सा कार्यक्रम तो हम भी अपना लगा लिए हैं, जरूर लगाए तो हैं, लेकिन उसके विषय में अब सोचेंगे और राम प्रताप भैया आपसे हम बात करेंगे इसके विषय में। इधर करके कम से कम 4-5 ब्लॉकों में एक ठो कार्यक्रम, कम से कम एक कार्यक्रम इधर हो जाए तो बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। एक दिन में 2 कार्य, एक दोपहरिया में एक शाम को, इस तरह से इस पर हम विचार बनाते हैं। कब हो पाएगा। जय गुरुदेव। आरती करिए। जय गुरुदेव।